बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं शादा रशीद साहब से मुल्तमस हूँ कि वहाँ और शादा रशीद साहब। शुक्रिया अफजल साहब और सारे इंतजामिया को शुक्रिया, खासकर इसके सलाहती को भी शुक्रिया कि इसके पहले कुछ दिनों पहले नेहरू सेंटर में बैठा तो इम्तियाज भाई यहाँ मौजूद है। वहाँ भी एक मेरे तारीखी दिन था, यहाँ भी एक तारीखी दिन, क्योंकि दोनों जगह मेरे वालिद साहब खड़े होकर तकरीर और अफसाना सुना चुके थे। मुझे भी वो मौका मिला कि वहाँ मैंने अफसाना सुना, यहाँ मैं अपने हरफ के हिसाब ले जाऊँ, तो मेरे लिए बड़ा मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक का कि मुझे मौका प्राप्त किया। किताब पे बात करने पहले मैं किताबों पे बात करना चाहूँगा। ये मैं छोटा सा पढ़कर पब्लिशर हूँ, तो किताबें छापते हैं तो मेरे दोस्त से कुछ सवाल पूछा कि भाई किताबें पढ़ता कौन है? वो खुद कुछ नहीं पढ़ता, इसलिए उससे कुछ सवाल पूछा। तो ये सवाल तो जायज़ है कि किताबें लोग छापते क्यों है भाई, जब किताबें तो बिकती नहीं है, बहुत कम बिकती है, ये मेरा तजुर्बा है। लेकिन अफजल साहब को मैं जानता था, मेरी कम उम्मीद थी जब किताब मुझ तक पहुंची उनकी, तो उस किताब से मैं और मुझे उनका तारुफ मिला कि गूगल अवार्ड याफ्ता, तो ये नई चीज़ थी। सोशल मीडिया से पता चल जाता है, लेकिन सोशल मीडिया की लाइफ एक दिन की 2 दिन की ज़्यादा नहीं होती है। किताब दस्तावेज होती है। किताब आज छप गई, हमेशा की वो हमेशा रहेगी, उस पर अफजल साहब का जो काम है वो दर्ज हो गया और आइंदा आने वाले दस्तों तक पता चलेगा उस किताब से कि अफजल साहब ने क्या कारनामा अंजाम दिया। तो उसके लिए मुबारक अफजल साहब कि आपने कोविड में इतना बड़ा काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड मिल गया, लेकिन हवा अवार्ड देना पड़ता है। जहाँ तक अफसाने के मौजूद की बात है, मैं अफसानों पर इतना अच्छा बोलने तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं भी खुद अफसाने लिखता हूँ और अभी मेरी कहानी की किताब आई है। लेकिन मैंने देखा कि नए लिखने वालों के पास मौजूद की बहुत कमी है। ये अफजल साहब का मौजूद का जखीरा है, ये मुझे अच्छा लगा कि आप अगर अफजल साहब के अफसाने पढ़ते जाएंगे, 25 अफसाने हैं। शुरुआत में आप देखेंगे अलावती अफसाने लिख रहे हो, फिर बयानी अफसाने लिख रहे हो, तो उसके बाद आसपास के जो माहौल पर उनका जो किरदार रिक्शा वाला भी है, उनका किरदार जो ऑटोप्सी करने वाला भी है, डॉक्टर भी है, तो मौजूद कमी नहीं है। मुझे लगता सबसे ज्यादा झंझोड़ा जिस चीज है वो सबसे आखिरी अफसानचा का। हालांकि मैं अफसानचा के फेवर में बहुत नहीं हूँ, मुझे अफसानचा मैं समझता हूँ जो शख्स 50 अफसाने लिखे वो एक अफसानचा लिखे, ये मैं सोचता हूँ, मेरी सोच है। लेकिन फिर भी अफसानचा जो था पाजामा, जो मसलकी झगड़े जो मसालों में है उस पर बहुत चोट है और जो हमें हंसाता तो है लेकिन साथ में झंझोड़ भी देता है, तो हमको सोचने मजबूर करता है हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो बस आप अच्छा है कि आपने उस पर उंगली उठाई, बस लोग अपने किरदार में छापे, वो भी जरूरी है। दूसरा जो एक अफसाना मुझे उसके बाद जो सबसे ज्यादा झंझोड़ा था वो था तासीर नफ्स, जो एक रिक्शा वाले की कहानी है जिसकी नफ्स काबू में नहीं रहती है, वो एक लड़की का रेप करने की, लेकिन उसे शायद अपनी बेटी का ख्याल आता है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे भी अपनी बेटी का ख्याल आता है। और मैंने कहा कि अगर हर बाप या हर इंसान अपनी बेटी या किसी की भी बेटी का सोचे तो वो भी किसी और की इज्जत पे हाथ न डाले। तो ये बहुत अच्छी बात थी अफजल साहब ने इस अफसाने में जो बताया। और खास करके और निसाइयत पे जो अफसाने उनके औरतों के मौजूद को लेके वो बिल्कुल अलग से है। और कहीं के अफसाने जो उन्वान था वो उन्वान ही बहुत चौंकाने वाला है कि बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का है। लेकिन एक चीज मुझे जो उसमें लगी कि अफसाने में जो उनकी खूबी है वो उनकी खामी भी है कि बहुत ज्यादा एहसास से काम लेते हैं और बहुत जल्दी अफसाने मिटा भी देते हैं। तो अफजल साहब जो सामने कहा था कि आपको ठहर के सोचने की जरूरत, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अफसाने में भी ना आपको थोड़ा दुख के बढ़ने की जरूरत है। ऐसा है नहीं है कि से अफसाना नहीं होना चाहिए, अफसाना मुख्तसर होना चाहिए, कम से कम अल्फाज होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं
को थोड़ा सा रुक के सांस लेने भी देना चाहिए। आप बहुत ऐसा लग रहा था मुझे आपने इसको बहुत पंचायत थी बहुत से मौसालों में कि आप उसको बहुत जल्दी लेकिन आपने खत्म कर दिया। तो थोड़ा सा वहाँ आप देख लीजिए उस चीज़ को। और एक तो अफसाने में थोड़े से मुझे कमजोर लगे जो फिल्मी अंदाज से अफसाने थे, लेकिन ठीक है ना, वैसे अफसाने में होने चाहिए, जरूरी है तो मैं शाकाहारी देखिए आदमी फरिश्ता तो नहीं, ठीक है, हर अफसाने जरूरी के शाकाहारी होंगे और हर अजमत को बुलंद आपका नाम करना। बस अब्दुल साहब जावेद सिद्दीकी साहब ने भी किताब भेजा करते हैं, मुझसे एक बात कही थी, वो मैं लिबर्टी लेके मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा था कि सुजात तुम्हें पहला पत्थर फेंका है, तो अब्दुल साहब आपने भी पहला पत्थर फेंका है, अभी बहुत बड़ा पुल तामीर करना है और इसी तरह आपकी अधूरी बहुत सारी तकलीफ है, इंशाल्लाह आप और आगे बढ़ें। शुक्रिया। ये थे शाहजाद रशीद साहब जो महाना नजर उन्होंने डाली है और उन्होंने धोखा नहीं लगाया है कि अफसानों के दरियाओं में धोखा लगाने के बाद ऐसे ऐसे गौरव आया बनाए हैं। मौलाना आज़ाद का एक मकबूला है कि चौक बस्तरार साहिब को क्या मालूम के तह दरिया है कैसे कैसे गौहर नायाब, जो धोखा लगाते हैं वही ऐसे ऐसे गौहर नायाब निकल कर आते हैं। ये उनकी वसीला थी कि उन्होंने अफसानों पर इतनी गहरी नजर डाली और आपके सामने बात पेश कर रहे थे। आइए हम इसके बाद हमारे शहर अजीज की एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए सिर्फ मैं एक ही जुमला कहूँगा, फना की ज़ात खालिद जावेद। नाम पेश करने की जरूरत नहीं, मेरे बाद अहमद नईम खान से जो बाहर है दोस्तों वो अंदर आ जाए, क्योंकि प्रोग्राम अंदर बैठने के लिए किया गया है तो नशिस्तों में बैठ जाएंगे। आज पति पे नेकी की फतेह का दिन था, यानी आज दशहरा था। 10 सरों वाले रावण का आज युद्ध हुआ और उसका सर्वनाश सिर्फ इस वजह से हुआ कि उसने इल्म की गलत इस्तेमाल से, छल कपट से उसने सीता का अपहरण किया था। आज उसका वध हुआ। फेसबुक पे मेरा एक इल्म नजूम का एक ग्रुप है, मुमताज नाम की एक बहुत आलमा जो इल्म नजूम के ऊपर दस्तरस रखती है, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आज हमारे शहर में रावण को जलाया जाएगा लेकिन मैं वहां नहीं रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो मैंने कहा कि आज मेरे एक अजीज दोस्त की किताब का इजरा है। तो उन्होंने जांचा बनाया और कहा कि आज जो तुम्हारे दोस्तों के किताब का जो इजरा है, आज का जो दिन और इनका जो दिन, तो इसके जो भाग हो रहे हैं ये खुशकिस्मती के सौभाग्य, इसका जो खाना बन रहा है सौभाग्य का बन रहा है, यानी खुशकिस्मती का। लेकिन इस किताब के बाद इनको कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी इनके अदबी सफर में कोई राहु की सारे साथी नहीं पड़ेगी। और मैं दुआ करता हूं कि किसी पे भी राहु की सारे साथी ना पड़े। इस मजमून का अनुमान है जाग उठा जब भेड़नी तस्वीर आती रह गई, जाग उठा जब भेड़नी तस्वीर आती रह गई। एक बात और सॉरी मैं बीच में कि आज मुझे उन सब शख्सियतों के दरमियान यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया है। असलम परवेज साहब को मैं बहुत दिनों से फेंक रहा हूँ। असलम परवेज साहब का जो पासवर्ड है, इनके अदबी सफर का जो पासवर्ड है वो यहाँ से नहीं खुलता है, बल्कि आपको इनको जानने के लिए सबसे पहले प्रधान मिंटर से मिलना पड़ेगा, उसके बाद देवेंद्र सिद्धार्थी से मिलना पड़ेगा, तब असलम परवेज को साहब समझ में आएंगे। जाग उठा जब भेड़नी तस्वीर आधी रह गई, खालिक और तकलीफ अधूरी तकलीफ का रखनाकार अजमत इकबाल। हमारे उर्दू माशरे में एक बहुत ही मशहूर और गलत जुमला अक्सर कहा जाता है कि अक्सर ये कहने को और सुनने को मिलता है कि कहानी और किस्सा तो मन गलत होते हैं। ये जो लफ्ज मन गलत है ये कोई मोहतरम लफ्ज नहीं है। इंसान पैदाइशी तौर पर ख्वाब देखता है, इंसान पैदाइशी तौर पर ख्वाब देखता है, ख्वाबों की दुनिया में असातिरी वाकई से भी गुजरता है। कम से कम मेरे ख्वाब तो ज्यादातर असातिरी होते हैं। कोई एहसास इंसान ख्वाबों को लिख लेता है, कोई बयान नहीं कर पाता, कोई कहानियां और नाविक का नाम दे देते हैं।
यही तो वो मुकाम है जिसमें इंसान अपनी खामियों, कमजोरियों और अपने वजूद की तकलीफ, मुसर्रत, करायत का बरमला इजहार करता है। अफसाना लिखना नावल लिखने से ज्यादा मुश्किल काम है। अफसाना लिखना नावल लिखने से ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि नावल में आप एक सर्च लाइट की तेज रोशनी में दुनिया को देखने के आदी हैं, जबकि अफसाना अंधेरे में माचिस की जलाने के जैसा है। जबकि अफसाना अंधेरे में माचिस की जलाने के जैसा है। खतरा दोनों में है। जबकि सर्च लाइट की तेज रोशनी आपकी आंखों को खैरा भी कर सकती है, वक्ती तौर पर अंधा भी, दूसरी तरफ माचिस की तीली से उंगली भी कर सकती है, और एहतियात से काम ना लिया गया साहब तो अंधेरे में आग भी लग सकती है। एक आधी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, कोई कथा या नावल का काम ये नहीं कि वो आपको खुश करे। साहबों, कोई कहानी, कोई कथा या नावल का काम ये नहीं कि वो आपको खुश करे, आपको मुसर्रत दे या चौंका दे। चौंकाने का काम तो डरावनी फिल्में भी करती हैं। या बचपन में हम दरवाजे के पीछे छुपकर किसी को हाँ करते हैं, तब भी वो चौंक जाता है। तो ये ख्याल दिल से निकाल देंगे साहब कि अदब का काम चौंकाना या मुसर्रत देना है। तो ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए साहब कि अदब का काम मुसर्रत देना या चौंकाना है। अब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि फिक्शन क्या, फिक्शन में समाज का क्या काम? हाँ, आपने दुरुस्त सवाल किया, या आप दुरुस्त सोच रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। तो साहब कान खोलकर सुन लीजिए, तो साहब कान खोलकर सुन लीजिए। फिक्शन का काम किसी को खुश करना नहीं, बल्कि फिक्शन हमें शर्मिंदा करता है, अपनी खामियों, कमजोरियों, गुनाहों से मुलाकात कराता है। बड़े अदब का काम यही है कि वो आपको नाराज करे। बल्कि हो सकता है मेरे इस मजमून से भी यहाँ कुछ लोग नाराज हों। फिर सवाल यह पैदा होता है, फनकार कोई रचना क्यों रचता है? दरअसल फनकार इस मुहासरे का हसास फर्द होता है, अपनी नंगी आंखों से देखता है, कानों से जो सुनता है, और अपने वजूदी तौर पर जो महसूस करता है। शंकर भगवान की तरह संसार का ये विष वो पीकर इस संसार का दुख कम करने की कोशिश करता है, जो उसके हिस्से की कायनात में हसासियत के नाम पर आया है। लेकिन मैं फिर भी ये लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं पूरे इंसान को पेश करने में अधूरा रह जाता है। ड्रामा निगार, कहानीकार, कलाकार वो नहीं कह पाता जो वो अपने जहन की कायनात में सोचते हुए रहता है, जो अपने वजूद में रोजाना महसूस करता है। वजूद के बाद हर कलाकार ये सवाल उठाता है कि फन को खुद मुख्तार होना चाहिए या नहीं। फनकार के सामने एक माशरा है, एक समाज है, एक तहजीब है, उसे भी माशरे की देखभाल करनी है, उसे भी माशरे की देखभाल करनी है। क्या था? उसे भी माशरे की देखभाल करनी है, उसे भी समाज की बुराइयों पर सवाल उठाना है। उसे भी समाज की बुराइयों पर सवाल उठाना है। तारीखी बेकायदियों पर नजर रखनी है। क्या भाई? तारीखी बेकायदियों पर उसे नजर रखनी है। यही सवाल उठाने के लिए वो कलम उठाता है। फनकार को ये हक हासिल है कि वो तय करे उसे किस बुराई को जाहिर करना है और कौन सी बुराई को जाहिर नहीं करना है। अजमत इकबाल की सोच की हिम्मत में ये जो सवाल वो चेहरे फिक्शन लिख कर एक बच्चे के जरिए फलस्तीन के खूनी मंजरनामा पर एक बच्चे की कायनात को एक बच्चा बनकर देखते हैं और पूरे तौर पर उसके जहन में झांकते हैं, जहां मजहब भी है, जंग भी है और खुदा भी है। क्या परमात्मा उस बच्चे का जवाब देकर उसे मुतमईन कर सकता है? क्या परमात्मा उस बच्चे का जवाब देकर उसे मुतमईन कर सकता है? ये फैसला तो कारी करेगा, ये फैसला तो कारी करेगा, वो पड़ेगा। इस सवाल को पिकासो ने अपनी तकरीरी पेंटिंग में इस तरह करते नजर आते हैं। ताला भाई, इस तरह पिकासो कहते हैं, कलाकार में जिस वक्त दूसरों को सुख न देने का मसला पैदा हो जाता है, वही लम्हा उसकी जिंदगी का हासिल बन जाता है। कश्मीर के शायर मोहम्मद कहते हैं, फनकार की तकलीफी कायनात में सिर्फ आनंद होता है, जबकि ब्रह्मा की कायनात में सुख और दुख दोनों होते हैं। माँ कभी भगवती राय के पुत्र राम के दिल में जब राम होते हैं तो दुख की इंतहा ये है कि लगता है जैसे पत्थर भी पिघल जाएंगे। लेकिन जब तारीफ से पढ़ता है तो वो मन ही मन में कहता है, वाह क्या बात है, क्या खूब लिखा है, उस पर लुत्फ मिलता है। राम की काबिल रहम हालत काली के दिल में करुणा रस में तब्दील होकर उसे महसूस करती है। इस तरह इस्मान के सादुल डाली की पेंटिंग देखिए, खास तौर पर वो जिसमें उन्होंने जंगल मैदान का नक्शा खींचा है। इन नजारों में रेटिंग कराई है, मगर जब आप उन्हें देखते हैं, कम से कम मेरे साथ तो यही हुआ, तो कहते हैं वाह क्या
इसमें कितनी सुंदरता है, आकाश की तस्वीर कसी क्या उम्दगी से की गई है, और रोंदे की घास, रोंदे की घास, उसमें घोड़े के फूल कितनी बारीकी से बनाए हैं। अगर हम यही सब हकीकी दुनिया में देखते हैं तो हमें डराहट महसूस होती है, मगर फन में यही चीजें आकर लुत्फ देती है। फनकार की कायनात फन के दुख सुख से गुजरती हुई गहरी रियासत से पैदा होकर सिर्फ लुत्फ देती है। दुख फनकार के पास ही रह जाता है। ब्रह्मा की कायनात में ऐसा नहीं, वहां सुख भी है, दुख भी है। इस तरह अधूरी तकलीफ का अफसानी मजमुआ जिसमें जंग का इलाका भी है, बारिश में भीगती हुई औरत भी है, सुसाइड करने वाला मर्द भी है, वादा वफा करने वाला जोड़ा भी है, प्रेम भाव भी है, करुणा करोड़ भी है, नफरत और मौत की दास्तान भी है। अहमद इकबाल के अखबारी कालम शामनामा के कालम में जहाँ सड़कें और सड़कों पर चलने वाले जिंदा किरदार मिलते हैं, उनकी नफरत मोहब्बत भी मिलती है। सर एक सड़क बर्दाश्त नहीं करती है, एक सड़क बर्दाश्त नहीं करती है, एक सड़क अहमद नहीं मिल रही है, एक सड़क अहमद इकबाल की भी है। अहमद इकबाल के फिक्सर में ये सड़क लाशुरू तौर पर दाखिल हो जाती है। अहमद इकबाल अपने माथे पर लगी हुई आंखों से समाज की नसीब को देखते हैं, बल्कि ये आंखें समाज और सड़क पर बिखरी हुई कायनात का एक्सरे भी कर लेती है, और ये एक्सरे आंखों से होता हुआ उनकी कलम से टपक जाता है। आज के हमारे अहद के बेहतर फनकार समाज का दादा और इंसानी वजूद के एक्सरे ना के बराबर करते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, सेमिनारों में सिलेबस के जरिए फन की बारियां बताई जा रही है, जबकि मेरा मानना यह है कि हमारे तलबा हमारे फनकार से ज्यादा होशियार हैं। तलबा को रियाजी की समझ है, कीमिया की समझ है, समाजी साइंस की भी समझ है, लेकिन माफ कीजिए अदब की समझ खत्म हो गई। उनकी नजरों में अच्छा अदब वही है जो सिलेबस में 60-70 साल का उनको शामिल कर दिया गया है। कफन कहानी आज भी चल रही है, तलबा को कुछ पता नहीं दुनिया में अदब कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन आज मैं इस बात का तस्करा क्यों कर रहा हूं और इस मुसरबत मौके पर यह तर्क बातें क्यों? तो साहब दरअसल मुझे सिखाया गया है कि अदब की जगह अदीब और कारी दोनों मिलकर करते हैं। पानी सर, अदब की जगह अदीब और कारी दोनों मिलकर करते हैं। आप जैसे कारी आज हमारे फनकार हैरत ज़दा होने की कैफियत में, आज हमारे फनकार हैरत ज़दा होने की कैफियत में नहीं, तो कारी कैसे हैरत ज़दा होगा? एक तकलीफकार को चाहिए कि वो इस तरह अपनी रचना रचे, जब वो पढ़े तो उसकी आंखें पहले से हैरत से भर जानी चाहिए। बिल्कुल उस तरह जब इस संसार को रचते हुए जगत गुरु की आंखें भर पड़ी थी, तब से हर चित्रकार मुजस्समासाज जगत गुरु की आंखें फटी हुई पेंट बनाता है। तो मेरे प्यारे तकलीफकारों, हमें अपनी तकलीफ पे पहले हैरत ज़दा होना चाहिए। अगर हम हैरत ज़दा नहीं होते तो कारी कहाँ से हैरत ज़दा होगा? बहरहाल कोई भी तकलीफ, कल्पना, नाटक अपने मंच पर पूरा नहीं, वो कहीं ना कुछ कहने से रह गया है। यही वजह है कि जब मैंने अहमद इकबाल के अफसाने मजमूए का नाम अधूरी तकलीफ पढ़ा तो मुझे ये नाम कई मायने में माना गैर लगा। जैसा खालिक होता है वैसी उसकी तकलीफ होती है। क्या कोई अपनी तकलीफ में हद से बाहर जा सकता है, या कोई अपनी तकलीफ को नामुकम्मल छोड़ सकता है? लफ्ज़ मैं जादू की छड़ी है, मगर जादू की छड़ी किसी ऐसी शय को वजूद में नहीं ला सकती जो जादूगर के पास ना हो। जैसा जादूगर होगा उसकी छड़ी भी वैसी ही चीज पेश करेगी। बहरहाल अफसाना लिखना ओम लिखने के शब्द जैसा है। अफसाना लिखना ओम लिखने के शब्द जैसा है। ओम के मायने हैं कुछ नहीं, एक गहरी खामोशी। जब हम ओम को संस्कृत के शब्द में लिखा हुआ देखते हैं तो वो एक कमान की तरह दिखाई देता है। अब अहमद इकबाल ने कितनी गहराई से शब्दों की रस्सियां खींची हैं और कितना कस इनके तीर कमान को अपने पान पर चढ़ाया है, उसका फैसला कारी करेगा। कारी ये तय करेगा कि अहमद इकबाल का शब्दों का ये तीर कितनी दूर और कितनी अंदर तक घुसा है और वो पढ़कर कितना बिलबिला रहे है। बहरहाल गाली का शेर खींच रहा था रात को मैं ख्वाब में तस्वीर यार, जाग उठा जब खींचनी तस्वीर आधी रह गई सो भाग्यवती भव। ने कहा था कि बस रहा जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। नहीं था कि हमारे शहर में फिक्शन के हम आजादी कर रहे हैं और
उनका ऐसा मानना है कि अभी उर्दू अदब वाले शहर में फिक्शन को उतना जानते हैं, वो उनकी जो उनकी कैफियत है वो उसमें लगे रहते हैं, अल्लाह उनको अपने मकासद में कामयाबी अता करे। उन्होंने दशहरे के ताल्लुक से कहा था, सर्वनाश किया गया यहाँ पर रावण था, तो हर साल उसका दहन किया जाता है। उसकी वजह ये है कि बुराई कभी खत्म नहीं होती, रावण हर साल आता है, हर साल उसका दहन किया जाता है। ये खैर और शर के मामला कयामत जारी रहेंगे, जब तक कयामत नहीं आ जाती तब आप दुनिया कायम खैर तो चलती है। वह तब आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारी लिस्ट में एक और नाम मेहमान है अनवर मिर्जा साहब। मैं मौसूल से न्यायालय से दरखास्त करता हूँ तो माइक पर तशरीफ ले आए और अपने तासुरात का इज़हार करें। अनवर मिर्जा साहब, ये एक माचिस है जो सारी दुनिया में चल रही है, चाहे रस्म की सूरत में हो चाहे किसी और सूरत में हो। इस माचिस के तकलीफ का अहमद है सामईन, मेरे अजीज अहमद नईम साहब ने इतना कुछ कह दिया है कि अब मजीद कुछ कहना अल्फाज को माचिस दिखाने के बराबर होता है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अहमद इकबाल साहब को उनकी अधूरी तकलीफ पे बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनकी अगली तकलीफ पूरी होगी। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।